ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लाइन पोजीशन। और अगर किसी को इसको हिंदी में या कुछ भी ऐसा लगे समझने में परेशानी, तो आप लोग मुझे बीच में रोक के बता सकते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है, मैं आपको बताऊंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन यानी कि लेटने वाली पोजीशन, जो कि एक स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एक फंडामेंटल पोजीशन है। फिर इससे डिराइव होने वाली चीजों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले है लाइंग ऑन द फ्लोर और ऑन द plinth in supine position with arms by the side of the body and legs are kept straight। आप सीधा लेट रहे हैं, चाहे तो फर्श पे लेटे चाहे बेड पर लेटे, और आपके जो हथेली है वो ये हथेली जो है ये आसमान की तरफ होगी और आप बिल्कुल सीधे होंगे, पैर एकदम सीधा लेटकर रखे होंगे आपके। तो ये आपकी लेटने की सीधी पोजीशन हुई। It is the most stable posture than the other any other fundamental starting position due to the lower placement of center of gravity and the broader base। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन है या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला पोस्चर है किसी भी फंडामेंटल पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पर आपके बॉडी का जो सीओजी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो काफी नीचे आ जाता है। और जितना नीचे आपका बॉडी का सीओजी होगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा चौड़ा आपका बेस होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जब आप लेट जाते हैं तो आपका बेस जो है वो काफी बढ़ जाता है, इसलिए आपको स्टेबल कंडीशन लगती है। सोने के टाइम में कोई किसी को कुछ नहीं हो सकता है, मतलब जैसे खड़ा खड़ा आदमी गिर सकता है, बैठा बैठा आदमी लुढ़क सकता है, लेकिन सोता सोता आदमी कुछ नहीं होगा। अगर वो एक बार में सीधा सो गया तो वो वैसा ही सोता रहेगा अनटिल अनलेस वो अपना पोजीशन चेंज करे। और ये पोजीशन इतना स्टेबल है कि इसको आप काफी लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मसल एक या बॉडी एक नहीं होता है, आप सीधा सो सकते हो। मतलब 10-10 घंटे तो सो ही जाते हैं सब लोग। दिस पोजीशन कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड देन एनी अदर स्टार्टिंग पोजीशन। किसी भी और स्टार्टिंग पोजीशन से ये पोजीशन जो है वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो। इस पे मसल वर्क क्या है? इन दिस पोस्चर द मसल वर्क इज मिनिमल। मसल्स का काम सबसे कम है यहाँ पे। मैक्सिमम मसल्स आर रिलैक्स्ड एक्सेप्ट सम पोजीशंस। अगर आप किसी पोजीशन के नहीं अंदर नहीं हो तो मैक्सिमम आपकी सारी मसल जो है वो रिलैक्सेशन में रहेगी। अब जो कुछ लोगों को आज ये नई ड्राइंग दिख रही है ये कुछ अटपटी लग रही होगी, लेकिन बेटा यहाँ पर हम ऐसे बढ़िया फिजिक वाला बंदा तो बना नहीं सकते हैं कि हम ड्राइंग पे ध्यान दें। हमें भावनाओं को समझना है कि ये उसका मुंह है, ये उसका ट्रंक है, ये उसका कमर का हिस्सा है, ये उसके पैर है। और अगर हाथ भी देखने होंगे तो सिमिलर लाइक हाथ ही ऐसे डंडे की तरह दिखेंगे। दिखा देती हूँ किसी एक फोटो के अंदर आपको कि ये हाथ है इनके। ये देखो, ये इस तरीके से जो ड्राइंग होती है वो हाथों की ड्राइंग होती है। ये हाथ है, ये पैर है। तो हमारे पास में इतनी ही ड्राइंग की जरूरत है, इतना ही हम कर सकते हैं। इस तरीके की ड्राइंग से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या पोजीशन है। ये हमारी लाइन पोजीशन है यानी लेटने की। नेक साइड फ्लेक्सर्स काउंटर बैलेंस टू कीप द हेड इन न्यूट्रल। आपके नेक के जो फ्लेक्सर्स हैं वो इसमें काम करेंगे ताकि गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में रख सके। Flexor of the lumbar spine counteract with the spinal extensors to maintain the lumbar lordosis। आप कभी भी नोट करेंगे जब आप सीधा सो रहे होते हैं आपकी कमर का एक हिस्सा ऊपर से उठा होता है, जस्ट बिफोर योर बटक्स आपका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उभरा रहता है, और उसके बीच में से चाहे हाथ डाल लो और निकाल लो इतना गैप रहता है। तो ये जो लोडोसिस कर्व है या ये जो कर्वेचर है या ये जो चक्रवात है, नहीं क्या है ये, ऐसे डोम शेप में जो बन जाता है, कर्व नहीं, कर्व तो पता है हिंदी में। ये चाप, हाँ चाप जो है ये जो बना है ये रहता है आपके सभी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसको मेंटेन करने के लिए जो मसल्स काम करती है सिर्फ वही काम कर रही है। मीडियल रोटेटर ऑफ द हिप कीप द हिप इन न्यूट्रल पोजीशन। पैरों के या आपके थाई मसल्स जो है वो काम करेंगी और वो आपके हिप रीजन को एकदम सीधा रखने में मदद करेंगी। ये तो हुआ इस पोजीशन के अंदर मसल का काम। ये कहाँ यूज हो सकती है? इट इज वेरी मच यूजफुल पोजीशन टू परफॉर्म मैनी ऑफ द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक, नेक एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, एरोबिक, एनारोबिक एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप लाइंग पोजीशन से कई ऐसे काम कर सकते हैं जिनके अंदर कई ऐसी एक्सरसाइजेज आ सकती है जिसमें आप अपर लिम्ब के लिए काम कर सकते हैं, लोअर लिम्ब के लिए काम कर सकते हैं। अपर मतलब हाथ, हाथों अपर लिम्ब मतलब हाथ और लोअर लिम्ब मतलब पैर।
ट्रंक मतलब कमर, और नेक एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेंथन करना या स्ट्रेच करना, ऐसी एक्सरसाइजेज। एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर आप ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। अब इससे डिराइव होने वाली पोजीशन कौन कौन सी है जिसको आप लाइन से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं? इसमें है आपका प्रॉन लाइन, हाफ लाइन, क्रुक लाइन, साइड लाइन। सबसे पहला आता है प्रॉन लाइन, यानी कि इससे पहले कौन सा डिराइव होता है? ये बिल्कुल सुपाइन का उल्टा है। सुपाइन यानी कि आपकी हथेली ऊपर आसमान की तरफ है और बिल्कुल सब आप सीधा लेटे हुए हो, और इसका उल्टा हो जाएगा प्रोन, जब आपकी हथेली जमीन की तरफ आ जाएगी। Anterior portion of the total body is turned toward the couch or the floor. आपका सामने का जो हिस्सा है बॉडी का वो टोटली उल्टा हो जाएगा, यानी जमीन की तरफ हो जाएगा उन सब का मुंह। एंड दिस पोजीशन इज इनकन्वीनियंट फॉर मेंटेनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड। अब पोजीशन ये जो है इसमें भी आपका सीओजी जो है वो नीचे आ गया है, लेकिन ये पोजीशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। इस पीरियड को आप ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रख सकते, ये कन्वीनियंट नहीं है। All the body parts are relaxed, and if the head also get relaxed if it turned and kept apart. अगर इसमें आपको सिर को भी रिलैक्सेशन में रखना है तो आपको सिर को घुमा के रखना पड़ेगा। अगर आप सिर को सीधा रखोगे तो वो दुखने लग जाएगा, और इसलिए आप उसको टिल्ट कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। दिस पोजीशन इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एल्डरली पेशेंट। बुजुर्ग लोगों के लिए ये पोजीशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, और दूसरा इस पोजीशन को ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हम रखते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। यूजेस क्या है इसके? क्योंकि इससे पोजीशन से आप कई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्पाइनल एक्सटेंसर और नेक एक्सटेंसर्स एक्सरसाइज। स्पाइन के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोबरा पोज हुआ, या जैसे बाबा रामदेव जैसे कई पोजेस बताते हैं कि उल्टा लेट के हाथ आगे लगा के कमर को ऐसे करो, तो वो सारी एक्सरसाइज इस पोजीशन से आगे आप कर सकते हैं। इस पोजीशन कैन बी यूज फॉर बैक मसाज। अगर कमर पे मसाज लेनी है तब भी आप इसको यूज करेंगे। सम ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज कैन बी परफॉर्म्ड एक्सरसाइज। आप इससे हाथों की या पैरों की कोई कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे धनुष बनाना और कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? टोपेल्ड पोजीशन ऑफ गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स। ये वो पोजीशन है जब आपको कभी भी हम कभी उल्टा लेटकर कभी किसी के पैरों में गिर जाते हैं ना माफी मांगने के लिए, हम तो जनरली इससे माफी मांगते हैं, ये ब्लेसिंग बोल रहे हैं। जब आप पैरों में गिर के किसी से माफी मांगते हैं तब आप ये पोज को यूज करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो आपका लाइन से डिराइव हो रहा है वो है हाफ लाइन, यानी कि आधा लेटना। सेम लाइक द सुपाइन लाइन एंड अपर पोर्शन इज लिफ्टेड एंड केप्ट इंक्लाइंड। आपका ऊपर का जो हिस्सा है वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है और इंक्लाइंड यानी कि चढ़ते हुए पोज में है, और कुछ सर्टेन डिग्री का एंगल बन जाता है। सम अमाउंट ऑफ स्पाइनल मसल वर्क मे बी प्रेजेंट इन दिस पोस्चर। और कुछ एक स्पाइनल वर्क इस पोस्चर के अंदर हो रहा है, जैसे ये लेटा हुआ है तो ये बेड रेस्ट इसने ऊपर कर लिया है, टेक रेस्ट जो है, और पैर एकदम सीधे हैं जैसे नॉर्मल सोते टाइम में। ये कब एक्सरसाइज में यूज हो सकता है? जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी हो या पोस्चरल ड्रेनेज यूज करना। अब आप बोलोगे पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है? पोस्चरल ड्रेनेज एक टेक्निक है जब आपके छाती के अंदर, लंग्स के अंदर कुछ फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है। जैसे जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं या जिनको ज्यादातर खांसी और वो टीबी के शिकार रहते लोग हैं, तो उनके चेस्ट के अंदर कंजेशन यानी कि कुछ कुछ चीजें जम जाती है। उसको निकालने के लिए जो पोजीशन हम यूज करते हैं वो ये पोजीशन है। इस पोजीशन में लाके हम उसको थेरेपी देते हैं, चेस्ट पीटी देते हैं, और उससे आप उसके कंजेशन को निकाल सकते हैं ताकि उसका जो छाती है वो खाली हो जाए और उसको ब्रीदिंग करने में परेशानी ना आए। टू परफॉर्म फ्रैंकल्स एक्सरसाइज, ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज है जो फर्दर आपको क्लासेस के अंदर सिखाई जाएंगी। ये एक्सरसाइज करने के लिए भी आप इस पोजीशन का यूज करते हैं। टू परफॉर्म अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड ट्रंक एक्सरसाइज, इस पोजीशन के अंदर हम कई अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ट्रंक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रिलैक्स पोजीशन टू अडॉप्ट व्हाइल रीडिंग बुक और टीचिंग वॉचिंग टीवी। ये पोजीशन सबसे बेस्ट है जब आपको टीवी देखना हो या फिर आप लोगों को कोई किताब पढ़नी हो। वैसे ये बेस्ट नहीं है, ऐसे रख के अगर आप किताब पढ़ोगे तो ज्यादा देर तक पढ़ोगे नहीं, लेट जाओगे। लेकिन ये कंफर्टेबल पोजीशन है, जैसे रात को सोने से पहले अगर किसी को बुक पढ़ने की आदत है तो। एक बच्चे का मैसेज आया है, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही।
एक मिनट में देखती हूँ। मेरे ख्याल से मेरा फैन आवाज करता है, मैं एक मिनट उसको बंद कर देती हूँ। अभी ठीक है? बोलो जितेंद्र, अभी खुश हो? यस मैम, अब क्लियर है। ओके, ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो पोजीशन है, हम टीवी देखते टाइम या कोई भी बुक पढ़ते टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके आगे आती है हमारी क्रूक लाइन पोजीशन। ये पोजीशन भी बहुत हम एक्वायर करते हैं। मॉडिफिकेशन आर मेड इन लोअर लिम्ब। यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं नीचे के पैरों में किए गए हैं इन द सुपाइन लाइन पोस्चर, क्योंकि नॉर्मल सुपाइन था, फिर पैरों में कुछ चेंज किए तो क्रूक लाइन बना। द हिप एंड नी आर फ्लेक्स्ड। घुटने और हिप रीजन जो बटक रीजन है वहां पर आपने फ्लेक्शन किया, मतलब मोड़ा। एंड द फीट इज केप्ट फॉरवर्ड। और जो पैर है वो आगे की तरफ ही रहेंगे। ये देखो, ये लेट रहा है और इसने पैरों को मोड़ लिया है। ये पोजीशन आपकी क्रूक लाइन है। यहाँ पर यूजेस क्या है इस एक्सरसाइज के? एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको बताया जाता है ना कि ऐसे घुटना मोड़ के आप लेट जाओ, फिर कमर को ऊपर उठाओ और नीचे करो, इस तरीके की एक्सरसाइज। पेल्विक ब्रीजिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप कमर को उठाकर ऊपर की तरफ रख देते हैं, ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? रिलैक्सिंग पोजीशन आफ्टर योगा एक्सरसाइज। जब आप कोई योगा और एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप इस पोजीशन के अंदर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्रूक लाइन पोजीशन। लास्ट जो है लाइन पोजीशन के अंदर लास्ट पोजीशन जो है वो है साइड लाइन, यानी कि करवट लेकर सोना। लाइंग ऑन साइड ऑफ द बॉडी, अपनी शरीर की एक साइड पर लेटना। इट इज द मोस्ट इनकन्वीनियंट टू मेंटेन फॉर लॉन्गर पीरियड। ये पोजीशन भी है जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं बना के सो सकते हैं। एंड द अपर एक्सट्रीमिटी विच इज प्लेस्ड अंडर द बॉडी विल बी मोर पेनफुल एंड पोजिशनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब आर ऑल्सो मच डिफिकल्ट। जो हिस्सा आपका हाथ का, जैसे आप साइड लाइन में लेटे तो एक हाथ आपका नीचे आ जाएगा और एक पैर आपका नीचे आ जाएगा, तो वो हिस्सा आपका पेन क्रिएट करने लगेगा। इसलिए आप इस पोजीशन को भी बहुत लंबे टाइम तक बनाकर नहीं रख सकते हो। अपर एक्सट्रीमिटी विच इज बिलो द बॉडी is flexed and kept under the head, and the lower limb which is up to the placed forward to reduce the inconvenient. अब जब आपका हाथ जो होगा वो आपकी बॉडी के नीचे आ जाएगा, फ्लेक्शन आपका सिर के नीचे बना के रखेगा, तो आपके ऊपर का हिस्सा जो लोअर लिम्ब है, जो ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है, वो इस इनकन्वीनियंस को रिड्यूस करने के लिए आप कई बार पैरों को आगे कर लेते हैं। इस तरीके की आप ये चेंजेस करके ये पोजीशन मेंटेन करते हैं। ये पोजीशन हम कब कब यूज कर सकते हैं? मैनी ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म। इस पोजीशन से आप कई अपर लिम्ब हाथों की या एक्सरसाइज या लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग एक प्लैंक करते हैं तो एक साइड पे जमीन पे हाथ रख के पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, तब हम ये यूज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम यूज कर सकते हैं। और पोस्चरल ड्रेनेज, जब हमें चेस्ट का कंजेशन निकालना होता है तब हम ऑल्सो ये पोजीशन भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो रिलीज, जो कंजेशन या चेस्ट में जो जमा हुआ है उसको निकालने के लिए हम अलग अलग पोजीशन इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि हम जब एक्सरे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से हिस्से में जमा हुआ है। नीचे के हिस्से में, साइड के हिस्से में, जिस हिस्से में जमा होगा हमें उसी हिस्से से निकालना है, और उस हिस्से से सबसे ज्यादा कौन सी इजी पोजीशन के अंदर निकल पाएगा वो पोजीशन हम एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डेली अननोन एक्टिविटी वाइल स्लीपिंग। सोते हुए कभी भी हमें पता नहीं चलता, हम कब इस पोजीशन में आ भी जाते हैं और कब इस पोजीशन से निकल भी जाते हैं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं रहता है। तो अब हमारे पास में तीन जो आपकी फंडामेंटल पोजीशन है वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग, सेकंड वन इज सिटिंग, थर्ड वन इज लाइन, यानी कि खड़े होना, बैठना और लेटना। तीन हो गई है। मैं इसे रिकैप्चुलेट भी कर दे रही हूँ। जो लोग नए हैं उनको आज देखने में परेशानी नहीं आएगी, अभी मैं उनको बता देती हूँ, तो जब वो मेरा रिवर्स वीडियो देखेंगे उन्हें इजीली समझ में आएगा। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइन, नीलिंग और हैंगिंग। नीलिंग मतलब घुटने से बैठना, हैंगिंग मतलब लटकना। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल पोजीशन है जो है स्टैंडिंग है। ये आदमी सीधा खड़ा है,
अब स्टैंडिंग के अंदर डिराइव पोजीशन कौन कौन सी आती है, जब आप पैरों से चेंज करते हैं। पैरों से चेंज करने से आपके पास में बनती है हाई सिटिंग, वॉक स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग, स्टेप स्टैंडिंग, हाफ स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग, फुट एंड ऑन फुट स्टैंडिंग, क्रॉस स्टैंडिंग। सबसे पहला पोजीशन हाई स्टैंडिंग, जिसमें आप एक आदमी को देख रहे हैं स्टूल पे खड़ा हो गया है। दूसरा है वॉक स्टैंडिंग, यानी कि उसका एक पैर आगे निकल गया है चलने के लिए। स्ट्राइड स्टैंडिंग मतलब दोनों पैर एक दूसरे से इस दिशा के अंदर खुले खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में है स्टेप स्टैंडिंग, यानी कि एक पैर जो है वो स्टूल पर है, दूसरा नॉर्मल है। हाफ स्टैंडिंग यानी कि एक पैर पूरा मुड़ा हुआ है, दूसरे पे पूरा वेट है और दूसरा पैर सीधा है। उसके बाद में टो स्टैंडिंग, ये आप देखोगे कि इसने अपने पंजों पे खड़ा हो गया है, ये आपका टो स्टैंडिंग है। क्लोज स्टैंडिंग यानी कि दोनों पैर एकदम चिपका के खड़ा हो गया है, ठीक है। फिर है लंज स्टैंडिंग, जिसमें एक पैर को उसने मोड़ा है और दूसरा पैर सीधा और स्ट्रेच्ड है। उसके बाद में आता है आपके पास में क्रॉस स्टैंडिंग, यानी जैसे कृष्ण जी भगवान जी खड़े रहते हैं, एक पैर दूसरे के आगे ले जाके क्रॉस कर देना, ये आपका क्रॉस स्टैंडिंग है। और फुट एंड ऑन फुट स्टैंडिंग, यानी कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के खड़ा होना। जब कभी आपको एक चप्पल नहीं मिलती है, एक मिल जाती है, तो आप उसके ये पोजीशन ले लेते हैं, इसमें कई बार खड़े होते हैं। ये तो था लोअर लिम्ब के अंदर चेंज लाने से। अब है हाथों में चेंज लाने से। तो ये है पहला विंग स्टैंडिंग, जब आप हाथ कमर पे रखते हैं। बेंड स्टैंडिंग, जब आप हाथ ऐसे शोल्डर पे रखते हैं। और ये है आपका रीच स्टैंडिंग, जब आप हाथ आगे की तरफ रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में यार्ड स्टैंडिंग, जब आप हाथ साइड में एक सीधा रखते हैं। उसके बाद में स्ट्रेच स्टैंडिंग, जब आप हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, जैसे पनिशमेंट मिलती है। और फिर है क्रॉस आर्म स्टैंडिंग, यानी कि इस तरीके से खड़े हो जाना, हाथों को एकदम छाती के क्रॉस में ले जाना। फिर है हीव स्टैंडिंग, यानी कि जैसे बाहुबली वाला पोज है, या फिर जो रेसलर्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद में ये सारी पोजीशंस तो थी जिनमें आपने हाथों को चेंज किया स्टैंडिंग के अंदर। अब है आपका कमर का चेंजिंग, रिलैक्स स्टूप स्टैंडिंग, जिसमें आपने कमर को झुकाकर हाथ नीचे लटकाकर खड़े हो गए हैं। उसके बाद में है स्टूप स्टैंडिंग, जब आप जैसे गली में कुछ गिर जाता है तो आप उसको देखने के लिए झुक जाते हैं ना, वैसा पोजीशन है ये स्टूप स्टैंडिंग, जिसमें कमर झुकी है। फॉल आउट स्टैंडिंग, यानी कि आप आगे की तरफ तो झुके हैं और एक कदम भी आगे लेकर खड़े हो गए हैं। तो ये आपकी स्टैंडिंग से रिलेटेड सारी पोजीशन थी। अब फिर हमने देखा सिटिंग, यानी कि बैठना। नॉर्मल सिटिंग पोजीशन ये है, जब आप किसी स्टूल पर या किसी चेयर पर बैठे हैं, आपके पैर रेस्टिंग में है, आपके पैर रिलैक्स्ड हैं और लेकिन फ्लेक्स पोजीशन में है और आप रिलैक्सली बैठे हैं। तो सबसे पहला जो सिटिंग पोजीशन आता है वो कहाँ आता है, क्रॉस सिटिंग, यानी आलती पालती मार के बैठना, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चले जाना। फिर हम लोअर लिम्ब की ही चेंजिंग से पढ़ रहे हैं। फिर है साइड सिटिंग, जब आप आलती पालती मार के थक जाते हो तो फिर आप पैर, एक पैर तो वैसे ही मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा पैर आप फिर उल्टा मोड़ लेंगे। तो इससे क्या है, एक पैर पे वेट आ जाएगा, दूसरा पैर वेटलेस हो जाएगा और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर है क्रूप स्टैंडिंग, आप सीधा बैठे हैं, सिर्फ आगे की तरफ घुटना और पैर को मोड़ रखा है। लॉन्ग सिटिंग, आप सीधा बैठे हैं और पैर भी आपके एकदम सीधे चल रहे हैं। स्टूप सिटिंग, यानी कि बैठे हैं लेकिन आगे की तरफ झुके हुए हैं। ये है आपकी सारी जो पोजीशन, जिसके अंदर स्ट्राइड सिटिंग भी रह गया है। स्ट्राइड सिटिंग ये है कि एक स्टूल है, स्टूल पर आप बैठे हैं लेकिन आपके पैर जो है दोनों तरफ स्टूल के आ जाते हैं, जैसे मान लो बाइक पर बैठ रहे हो। और फुट सिटिंग, ये इंडियन टॉयलेट में जिस तरीके से आप बैठते हैं वो पोजीशन है फुट सिटिंग। तो ये हो गई सिटिंग की सारी डिराइव पोजीशन। और इससे पहले हमने स्टैंडिंग की सारी डिराइव पोजीशन देख ली थी। आज हमने लाइन की डिराइव पोजीशन देखी है, जिसके अंदर हमने 3-4 पोजीशंस देखी हैं, जैसे कि ये प्रॉन लाइन है यानी उल्टा लेटना, हाफ लाइन यानी कि आधा लेटना, क्रूक लाइन यानी कि घुटना मोड़कर लेट जाना, और साइड लाइन यानी कि करवट में लेटना। ये सारी पोजीशंस हमने देख ली हैं। ये सारी पोजीशन तीन फंडामेंटल पोजीशन हमने देख ली है। 2 हमारी बच गई है, वो 2 हम लोग कल देख लेंगे और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा।